हेलो दोस्तों, ये है सुपर टेट का शॉर्ट नोट्स हिंदी व्याकरण का। स्किप नहीं। बस आप अगर वीडियो पर आ चुके हैं तो प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करिएगा, वरना आप जा सकते हैं। तो एक बार बहुत ही कम टाइम में आपका एक फास्ट रिवीजन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग। तो लिंग की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद कितने हैं भाई? लिंग के दो भेद हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध पुल्लिंग, जैसे लड़का, घोड़ा, राजा, शेर। दूसरा है जिसे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग, जैसे लड़की, घोड़ी, रानी, शेरनी। ये है पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग। पुत्र, पुत्री, राजा, रानी। बकरा का स्त्रीलिंग बकरी, शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका। MCQs। रानी कौन सा लिंग है? तो रानी स्त्रीलिंग है, पता ही है। अगला प्रश्न है वचन, नंबर। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कोई वस्तु एक है, वस्तु या व्यक्ति एक है कि अनेक है, उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भी दो भेद है, दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। जिस चीज़ से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, कापी, मेज़, कुर्सी। एक एक चीज़ का बोध हो रहा है कि हाँ यह अकेली है। लेकिन बहुवचन उसे कहते हैं जब एक से अधिक का बोध हो। जैसे आपको कहें चिड़िया, तो बहुत सारी चिड़िया होंगी। हम कहते हैं लड़कों, तो बहुत सारे लड़के होंगे। पुस्तकें, तो भाई एक की नहीं। अब पुस्तकें में कितनी पुस्तक है, 2 है, 4 है, 10 है, नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि एक से ज़्यादा है। तो जब एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं, और एक हो तो एक वचन। जैसे लड़की, लड़कियां, बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें। ये एक वचन और बहुवचन है। पुस्तकें कौन सा वचन है? तो पुस्तकें बहुवचन है। अगला है कारक। परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का, अब संज्ञा और सर्वनाम क्या ये जानना हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप चैनल पे आ चुके हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्या कह रहे थे? संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक और उनके चिन्ह को जानना ज़रूरी है। और कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8। अब देखो, कर्ता के साथ ने होगा, जैसे राम ने खाना खाया, तो ये खाना कौन खा रहा है? राम। तो करने वाला कौन सा है? कर्ता कौन है? राम। तो राम के साथ क्या आया? ने, कर्ता ने। कर्म को, जैसे राम को बुलाओ, तो बुलाने का काम हो रहा है, किसको बुलाया जा रहा है? राम को। तो राम तो क्रिया है नहीं, काम तो करने वाला है नहीं, तो कर्म क्या है? राम। तो राम के साथ, कर्म के साथ को लगता है। राम को करड़ से, चाकू से, जैसे संप्रदान को के लिए, गरीब को दान, दान देने में संप्रदान आता है। आपादान, अलगाव, पेड़ से फल गिरा, से यहाँ भी लगा है लेकिन यहाँ अलगाव पता लगेगा आपको कि अलग हो रहा है। सेब, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से सेब गिरा। कमान से तीर निकला, तो तीर निकल के दूर जा रहा है तो अलग हो रहा है, तो आपादान होगा। संबंध, का, की रे, राम का घर किसका है? संबंध दिखा रहा है कि राम का घर है, तो ये का जो है ये संबंध। अधिकरण में पर, और संबोधन में हे, अरे, मित्र, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसको याद करने की ट्रिक यही है कि कर्ता ने, कर्म को, करड़ से, आपादान को, के लिए, आपादान से, संबंध, का, की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। इस तरह से उसको रवानी में याद करिए। उसके बाद कर्ता ने आपको फौरन पता लग जाएगा। जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे आपको वो दोहराएंगे तो समझ में आ जाएगा। याद करने की ट्रिक तो देखिए वही चीज़ है। राम ने खाना खाया में कौन सा कारक है? राम ने, कर्ता। अगला है बच्चों टेंस। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल या टेंस।
क्रिया के जिस रूप से कि काम हो रहा है, काम करना तो क्रिया है, अब ये पता लगाना है कि काम किस समय में हो रहा है, किस काल में हो रहा है। तो उसी को जब जिससे क्रिया काम का होना पता लगे कि किस काल में किस वक्त में हो रहा है, उसी को टेंस कहते हैं। जैसे कोई काम आज हुआ है, कल हुआ है या कल होने वाला है, तो क्रिया की वजह से आपको पता लग जाएगी कि काम जिस समय में हो रहा होगा उसी को टेंस कहते हैं। जैसे वर्तमान में कोई काम अभी हो रहा है तो उसको वर्तमान कहते हैं। तो काल के यानी टेंस के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान क्या है? जो अभी चल रहा है, राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, तो अभी फ़िलहाल की बात हो रही है। और भूतकाल जो हो चुका है, राम पढ़ चुका था, राम परसों खेलने गया था, या मैं पढ़ा था, तो इस तरह से वो भूतकाल है। और जो आने वाला है तो उसको कहेंगे भविष्य काल। उदाहरण, मैं पढ़ूंगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भविष्य की हैं कि क्या होगा। तो क्रिया काम जो होने वाला है उस काम से हमें टेंस का पता लगता है। अगर काम आज हो रहा है तो वर्तमान काल, काम कल हो चुका है तो भूतकाल, और काम कल होने वाला है या आइंदा कभी भी होने वाला है तो उसको कहेंगे भविष्य काल। मैं विद्यालय जाऊंगा में कौन सा काल है? तो कौन सा है भाई? भविष्य काल है। वो कह रहा मैं जाऊंगा, कभी जाऊंगा तो जाएगा। अगला है वाच्य, वाइस। क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता प्रकट हो उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के प्रकार हैं भाई, कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कैसे इसको देखेंगे? कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृत्ववाच्य कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है तो ये जो पुस्तक है उसको राम पढ़ रहा है, तो राम की प्रधानता है यहाँ, तो ये कौन सा वाच्य हो जाए? कर्तृत्ववाच्य। कर्मवाच्य कौन है? पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जा रही है, तो मेन काम यहाँ पुस्तक पढ़ने का किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? राम के द्वारा पढ़ी, तो ये कर्म की प्रधानता है यहाँ भाई। तो पुस्तक पढ़ी जा रही है किसके द्वारा? राम के द्वारा, तो यहाँ पुस्तक पढ़ने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और अगला है भाववाच्य। भाव या कार्य की प्रधानता होती है। उदाहरण, मुझे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये सारी चीज़ें भाववाच्य में हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? तो ये कर्मवाच्य। और राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन खेल खेलता है, ये सब हो जाएगा कर्तृत्ववाच्य। मुझसे बोला नहीं जाता, भाववाच्य। अगला है बच्चों संधि। 2 वर्णों के मिलने से होने वाले ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब संधि कौन कौन सी है भाई? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से। उदाहरण, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, यानी अ प्लस आ। हिम प्लस आलय तो हिम आ प्लस आ। तो ये दोनों स्वर हैं कि नहीं? तो दोनों के स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है, जो स्वर का मेल होता है। 2 व्यंजनों के मेल से जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अगली है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद परिवर्तन। उदाहरण, मन प्लस हर मनोहर, दु प्लस ख दुख। अगला है परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तत्व। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि, व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि, विसर्ग से संबंधित विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस संधि का उदाहरण? तो विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि विद्या आ प्लस आ, विद्यालय, तो इनका स्वर से मेल हो रहा है। अगला, अब ये फास्ट रिवीजन। पुल्लिंग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। लिंग 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सुपरटेट में कारक, काल, वाच्य और संधि से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसके नियम और उदाहरण को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो बताइएगा, तो इस पे भर के हम लोग MCQs कर लेंगे। कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, सब टेंशन खत्म। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए